बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ राउंडअप की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम बैन अल-क़वामी ख़बरों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो आज भी मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं जिनको एक ग्लोबल मीडिया से ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पहली खबर जो है वो अमेरिका से लेते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जुमेरात को ये ऐलान किया है कि अमेरिका जो है वो अब इजाफी वैक्सीन्स जो है वो दुनिया को डोनेट करने वाला है। इस हवाले से वो 2.5 करोड़ वैक्सीन्स का पहला बैच जो है वो रिलीज़ कर रही है, जिनमें से 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन्स जो है वो कोवैक्स प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक को दी जाएंगी। इनमें से 60 लाख वैक्सीन्स साउथ और सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स को, वहाँ पे जो ममालिक हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया वगैरह, उनको दी जाएंगी। 70 लाख वैक्सीन्स जो है वो एशियाई ममालिक को, जबकि 50 लाख के करीब वैक्सीन्स जो है वो अफ्रीकी ममालिक के लिए मुख्तस की गई हैं। अब ये जो 70 लाख वैक्सीन्स एशियाई ममालिक के लिए मुख्तस की गई हैं, इनमें भारत शामिल नहीं है, बल्कि भारत के लिए अलग से 60 लाख वैक्सीन्स जो है, जो इजाफी वैक्सीन्स है कोवैक्स प्रोग्राम के अलावा, उनमें भारत को शामिल किया गया है, जो कि अमेरिका के बेस्ट बडीज़ हैं और एलाइज़ हैं अमेरिका के। उनको वो अलग से वैक्सीन्स अमेरिका प्रोवाइड करे, जो 2.5 करोड़ वैक्सीन्स का बैच वो रिलीज़ करने वाले हैं उनमें से। इस मौके पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यह भी ऐलान किया है कि अमेरिका जो है वो रवां माह के आखिर तक तकरीबन 8 करोड़ वैक्सीन्स जो है वो दुनिया भर को डोनेट करने का, उनको पहुँचाने की जो है ख्वाहिशमंद है। और अब जो है वो अमेरिका मेन स्ट्रीम में आ रहा है। पहले जो है वो सिर्फ अपने ज़ात तक सोच रहा था, अपने लोगों के लिए सोच रहा था, सिर्फ अपने लोगों को वैक्सीन लगा रहा था। कोई वैक्सीन ना तो एक्सपोर्ट कर रहा था ना डोनेट कर रहा था। लेकिन अब जो है वो चूँकि उनकी ज़्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, तो अब जो है वो दुनिया भर को लीड करने की घर से बाहर निकले हैं। और उनका जो स्टेटमेंट है उसमें यही वो बयान करना चाह रहे थे कि अब जो है हमारा इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है, बल्कि हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं कायम करना चाहते, बल्कि हम जो है वो सिर्फ इंसानियत की खातिर ये कर रहे हैं और हम जो है वो दुनिया को लीड करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है वो एक सुपर पावर हैं, तो हम एक लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो पहले उनको लीडरशिप याद नहीं थी, लेकिन अब जब उनकी ज़्यादातर आबादी कवर हो चुकी है तो अब उनको लीडरशिप याद आ रही है। बेलारूस के जर्नलिस्ट रोमान प्रोटासेविच को, जिनको चंद दिन पहले बहुत ही फिल्मी अंदाज में हवा से नीचे उतार कर गिरफ्तार किया गया था, उनका अब नेशनल टीवी पर एक बयान जारी किया गया है, उनका एक इंटरव्यू जारी किया गया है नेशनल टीवी पर, जिसमें वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को शुरू करने में और उनको तूल देने में उनका एक बहुत अहम किरदार था और वो इस पर शर्मिंदा हैं। इस सारी खबर का बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता बरस जो है बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, काफ़ी मुश्किल नाम है, जो कि काफ़ी अरसे से वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने 9 अगस्त को जो उनके इंतखाबात हुए थे उसमें अपनी फ़तह का ऐलान कर दिया और एक मरतबा फिर से सदर बन के सामने आ गए। हालांकि ये जो इंतखाबात थे ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ थे और इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, तो अवाम जो है वो पहले ही इनसे बहुत ज़्यादा तंग थी, तो बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जो है वो शुरू हो गए पूरे बेलारूस में। अब इस सारी सिचुएशन से डील करने के लिए जो सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, उन्होंने अपने तमाम मुखालिफ जो सियासतदान थे और मुखालिफ लीडर थे उनको पकड़ पकड़ के गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल किस्म के फिगर्स थे उन पर एंटी स्टेट और टेरर एक्टिविटीज़ के चार्जेस लगाकर उनको भी जो है ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया, उनको भी अंदर डालना शुरू कर दिया। इन्हीं में एक नाम जो है ये इस जर्नलिस्ट का भी शामिल था, यानी रोमान प्रोटासेविच का भी। ये गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो इनकी ब्लैक लिस्ट में शामिल था, जब से वो मुजाहिरे शुरू हुए थे तब से, और तब से जो है वो इनके इदारे बेलारूस के इसके पीछे पड़े हुए थे। और गुज़िश्ता हफ्ते ही जो है कुछ दिन पहले इनको हवा से, यानी हवा में वो सफ़र कर रहे थे बेलारूस की हवाई सरहद से, तो वहाँ से बड़े ही ड्रामाई अंदाज में MiG-21 भेजकर इनको प्लेन इनका लैंड करवाया गया और फिर इनको जो है वहाँ से गिरफ़्तार करके हिरासत में ले लिया गया, जिस पर दुनिया भर में काफ़ी आवाज़ें भी उठीं। लेकिन जाहिर है अब वो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो उसने तो अपना काम करना है। तो वो एजेंसियों ने उनको, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करके हिरासत में ले लिया
और उसके कुछ दिन बाद जो है वो कल के रोज़ उसका एक बयान जारी किया गया, इंटरव्यू जारी किया गया टीवी पे, जिसमें वो बाकायदा तौर पर जो है वो अपना एतराफ़ कर रहे थे कि अपना जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था। जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे थे उनको शुरू करने में और उसको जो है इतना बड़ा करके प्रोपगेट करने में मेरा बहुत मरकज़ी और अहम किरदार रहा है और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ये बयान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। हालांकि ये बात तो हो नहीं सकती कि अब पुलिस कस्टडी में आप कोई बयान दें तो उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती शामिल ना हो। वो बयान वैसे ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसकी कोई फ़ुकत नहीं होती। और उसके बाद फिर वो रोने भी लग पड़े थे, तो ये ज़रा और इस चीज़ में वैल्यू ऐड कर देता है कि वो बयान जो है उनसे ज़बरदस्ती लिया गया है। और जर्नलिस्ट के जो वालिद हैं उन्होंने भी यही कहा है कि उनका बेटा कभी भी इस किस्म के बयान खुद नहीं दे सकता, ये उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको मार कर ही उनसे ये बयान जारी करवाया गया है। तो वैसे तो पाकिस्तान में लोग ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यहाँ पे सहाफ़त आज़ाद नहीं है, सहाफ़ी को आज़ादी नहीं है, लेकिन बेलारूस में आप देखें तो वहाँ जो है उन्होंने कुछ अजीब ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि एक हवा से जाते हुए मुसाफिर तैयारे को ड्रामाई अंदाज में नीचे उतारा और फिर वहाँ से वो अपने सिर्फ एक बंदे को, एक जर्नलिस्ट को उन्होंने गिरफ़्तार किया, उसको तहवीज़ में लिया और 3 दिन बाद जो है उससे एक स्टेटमेंट भी जारी करवा दिया। तो वहाँ देखें आप कितना मयार है सहाफ़त का। तो यहाँ तो हालात फिर काफ़ी बेहतर हैं। तो चलें, कोई नहीं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया के हवाले से खबर है कि ट्विटर ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पेड सर्विसेज देने का जो है वो आगाज़ कर दिया है और अब जो है वो लोग कुछ पेमेंट करने के बाद कुछ इजाफी फ़ीचर्स ट्विटर से ले सकेंगे और ट्विटर जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स को, यानी पेड सर्विस लेने वालों को कुछ इजाफी फ़ीचर्स अलाउ करेगा, उन्हें प्रोवाइड करेगा। ट्विटर के इन पेड फीचर्स में कुछ बुकमार्क फ़ोल्डर्स शामिल हैं जहां यूज़र जो है वो अपने लाइक ट्वीट्स को जो है वो सेव कर सकेगा। उसके अलावा उनको वहां पर सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेगा। इसके अलावा जो है वो यूज़र को 30 सेकंड दिए जाएंगे इसके पहले कि उसका ट्वीट पब्लिक हो। 30 सेकंड को उसका जो है वो टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के दौरान जो है वो अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर सकता है, उसे चेक कर सकता है। इसके अलावा यूज़र को ये सहूलत भी दी जाएगी कि वो अपने ट्वीट को पब्लिक करने से पहले रीडर मोड में जाके उसको चेक कर सके कि ख़ास तौर पर जो थ्रेड ट्वीट्स होते हैं, मतलब जो एक ट्वीट से ज़्यादा में वो आपकी बात मुकम्मल हो रही होती है, तो उनको जो है वो सही तरीके से चेक कर सकता है, उस हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकता है रीडर पर्सपेक्टिव से, यानी कि रीडर मोड में जाके, बजाय इससे कि पहले वो अपना ट्वीट को पब्लिक करे, उससे पहले ही वो ये काम कर सकेगा इन पेड सर्विसेज के अंदर। इसके अलावा जो पेड सब्सक्राइबर्स होंगे उनको ये फैसिलिटी भी दी जाएगी कि उनकी ट्वीट जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, उनकी रीच को बढ़ाया जाए। फिर इस हवाले से फिर उनके इस तरीके से उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो और वो ट्विटर पर ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। इस पेड सर्विस के जो ट्विटर की पेड सर्विस है, इसके चार्जेस मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रखे गए हैं। अभी जो कनाडा में चार्जेस हैं वो $2.89 अमरीकी डॉलर, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो $3.45 अमरीकी डॉलर मुख्तस किए गए हैं माहाना। तो यानी कि एक महीने में जो तकरीबन रेट्स हैं वो $2.5 से लेके $4 अमरीकी डॉलर तक है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है माहाना देखा जाए तो। और इसके बदले में जो आपको फ़ीचर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। आपके रीच ज़्यादा होगी, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, आप अपने ट्वीट को ठीक तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे, बुक मार्क कर सकेंगे, फ़ोल्डर्स बना सकेंगे, ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। तो आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही कम कीमत में मिल रही है। लेकिन अभी ये फैसिलिटी पाकिस्तान नहीं आ रही, ये फैसिलिटी अभी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दी जा रही है और अभी ये टेस्टिंग मोड में है। अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है तो फिर इसको मज़ीद जो है बाकी ममालिक में भी लॉन्च किया जाएगा ट्विटर की जानिब से। तो ये ट्विटर फॉलोअर्स के लिए एक अच्छी सर्विस है, अच्छा इकदाम है। तो नाजरीन, आज के इंटरनेशनल न्यूज़ राउंड अप से फ़िलहाल इतना ही। आप इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और दुनिया भर से मज़ीद ताज़ा तरीन वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल।